लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवार समेत किया मतदान, लोगों से भी मतदान करने की अपील। हमीरपुर के भावड़ा स्कूल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया मतदान। मीडिया से रूबरू हुए सीएम सुक्खू केंद्र की बीजेपी पर निशाना साधते आए नजर। ऊना में बेटी आस्था के साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने डाला वोट, कहा दल बदल की राजनीति पर लगेगा विराम। चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का किया दावा। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने दिया मतदान। देश में 400 पार और प्रदेश की चारों सीटें जीतने का किया दावा। जनसंपर्क कार्यालय का भी किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केलटी में डाला वोट। अनिरुद्ध सिंह ने जीत का किया दावा, लोगों से की मताधिकार को प्रयोग करने की अपील। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आज मतदान हो रहा है, जहां लोग काफी तादाद में अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी परिवार सहित मतदान किया। अपने गृह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के विजयपुर मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला। इस दौरान उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के समीरपुर गांव में बूथ नंबर 7 AC 36 में परिवार सहित मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी मतदान करने की अपील की। हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के भावड़ा स्कूल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवार संग मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश का विशेष चुनाव है। हिमाचल में 75 साल के इतिहास में ऐसी संस्कृति बनी और जनता द्वारा चुनी हुई प्रदेश की सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। नोट के दम से सत्ता हासिल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हम लोग देवभूमि और वीर सैनिकों की भूमि से हैं। प्रदेश में इस तरह की राजनीति के लिए इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करके इन्हें जवाब देने वाले हैं। देखिए, हम तो कोई जबरदस्ती करते नहीं है। मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, छात्र जीवन से हूँ। हमने कभी किसी के साथ जबरदस्ती की नहीं और न हमारे स्वभाव में है, पर जनता खुद आई है और हम जनता से ये अनुरोध कर रहे हैं। चुनावों में मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव ये राजनीतिक परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जनता की भावनाओं को खींचने वाली पार्टी को इस बार जनता सबक सिखाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं कहता कोई भी पार्टी हो, जब वो ताकतवर हो जाए और विधायकों को खरीदे, ये इस प्रकार की राजनीति हिमाचल प्रदेश के जनता को पसंद नहीं। हिमाचल की जनता से ये अनुरोध करना चाहिए, ये जो चुनाव है ये सरकार बनाने के लिए नहीं और ना ही ये आम चुनाव है, ये विशेष चुनाव है। हिमाचल प्रदेश के 75 साल के इतिहास में पहली ऐसी संस्कृति इस प्रदेश में आई जहां जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर जयचंद में बेटी डॉक्टर आस्था के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों और 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा जो हिमाचल में दल बदल की राजनीति हो रही थी, आज उसमें विराम लगने वाला है। उन्होंने कहा कि चारों सीटों पर कांग्रेस विजय होगी। इन चुनावों में जनता बीजेपी को जवाब देने वाली है।
उप मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी के साथ ऊना में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भारी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की, तो वहीं जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री अपनी बेटी के साथ मतदान करने पहुंचे। लोकतंत्र का महापर्व है। देश के लिए सरकार चुनी जानी है और आज मैंने अपने वोट का जो मतदान किया है यहाँ पे गोंदपुर जयचंद के मतदान केंद्र पे किया है और मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हमारे 4 लोकसभा के चुनाव हैं और 6 चुनाव जो है वो विधानसभा के लिए हैं और लोग ये सब इस चुनाव में जनादेश देंगे जो हमारे प्रदेश में सरकारें तोड़ने, सरकारें गिराने, दल बदल की जो राजनीति को प्रोत्साहन देकर राजनीति दूषित करने का जो प्रयास हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने परिवार सहित सिराज विधानसभा के ग्राम पंचायत मुरहाग के ओहन में बूथ नंबर 44 पर मतदान किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र में मैंने 85 जनसभाएं की हैं और निश्चित रूप से चुनाव हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है और प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा कि इस महापर्व में बीजेपी को लोग अपना आशीर्वाद देंगे। कि बहुत उत्साह के साथ इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में कैंपेन रहा है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि माहौल जो पूरे देश का था उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का भी था। मैंने लगभग जो है वो 85 जो है 85 सभाएं की हैं इस कैंपेन के दौरान और सभी में मैंने देखा कि बहुत जोश के साथ बहुत बड़े संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इस सूरत में मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां चारों लोकसभा सीट की अगर बात कहूं तो चारों सीटों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। निश्चित रूप से पूरा भरोसा है हमको और उसके साथ साथ में हम जो 6 उपचुनाव हुए उसमें भी हम बहुत बेहतर ढंग से। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपने गृह क्षेत्र सरका घाट के भावला बस्सी पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इसके उपरांत उन्होंने भावला में मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए जनसंपर्क कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान देश में 400 पार और प्रदेश में 4 की 4 सीट जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पंचायत में अपने लिए वोट डाला और कहा कि ये खुशी का क्षण है कि मुझे अपनी पंचायत में बहुत सालों बाद वोट डालने का अवसर मिला। साथ ही कहा कि लोगों का भी भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैंने जो है वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। कितना कॉन्फिडेंट है आप? देखिए हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं 2 महीने के छोटे से अंतराल में, ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी कसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र के केल्टी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान जहां उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की, वहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा, साथ ही जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, लेकिन बीजेपी मंदिर, मस्जिद, मुसलमान और मुजरा पर चुनाव लड़ती है। लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं।
लोकतंत्र का पर्व जो है इलेक्शन आज के दिन जो है हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है लोकसभा का और 6 सीटें जो है विधानसभा का। तो मैं समझता हूँ लोगों का अपना अपना मत है, जिस हिसाब से भी डालेंगे और रिजल्ट 4 तारीख को है और पॉजिटिव ही रहेंगे। देखिए कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दे हैं वो डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं, महंगाई के मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे होते हैं। कांग्रेस जो है डेवलपमेंट और मुद्दों के ऊपर बात करती है, परंतु बीजेपी जो है वो केवल मंदिर मस्जिद मुसलमान मीट मछली मंगलसूत्र मुजरा और भैंस, इसके अलावा उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। युवाओं के लिए क्या पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, डेवलपमेंट प्लान क्या है, महंगाई के ऊपर क्या कर। खबर सिरमौर से है, जहां शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने अपने गृह क्षेत्र गागर शिकोर में परिवार संग मतदान किया। इस दौरान सुरेश कश्यप ने कहा कि आज लोकतंत्र का महापर्व है, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान जरूर करें। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में अपने घरों से निकलकर अपने मत का दान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आपका एक एक वोट लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आज के दिन सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।